सवाल को। देखो बेटा, आप का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया था हमने, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित है वो सिलेबस आपका पूर्ण हो गया। कुछ रिवीजन भी करवाया था। अब जो है हमें दोबारा इसको रिपीट करते हैं और इसकी शुरुआत हमें आपके सामाजिक विज्ञान की जो लोकतांत्रिक राजनीति का महाकाष्ठ है उसके प्रथम लेसन से शुरुआत करेंगे। आपको घर पर जो है आपकी सेल्फ स्टडी करनी है, साथ साथ में जो रिपीट करवाया जाता है उसको भी पढ़ना है, देखना है, समझना है। आपका जो पहला लेसन है लोकतांत्रिक राजनीति का वो है आपके लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, अर्थात लोकतंत्र क्या, कैसे इसे कहते हैं और लोकतंत्र ही हम शासन व्यवस्था में क्यों अपनाते हैं, लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, तो लोकतांत्रिक शासन को ही हम क्यों अपनाते हैं, इसी से संबंधित जो आपका लेसन है आपके। इसी में देखो सबसे पहले हम लोकतंत्र की बात लेते हैं। लोकतंत्र क्या है, तो सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि लोगों का शासन या ऐसा शासन जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को जो है जब चाहे वापस बुला सकती है, सरकार को बदल सकती है, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार सरकार शासन करने के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। ये सब बातें जो है आपके लोकतंत्र में मिलती है। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो देखो आपके लोकतंत्र का अर्थ देखते हैं हम। सबसे पहले लोकतंत्र की बात करें तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र को माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र को माना जाता है। कहने का मतलब है लोकतंत्र जो है आपके सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। अगर जनता से प्रश्न किए जाए तो लोकतंत्र के बारे में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं जनता सामने रखेगी, लेकिन जनता से ये पूछा जाए, लोगों से ये पूछा जाए कि शासन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है, तो लोग जो है आपके लोकतंत्र को ही श्रेष्ठ मानेंगे, उसको ही समर्थन करेंगे। पहली प्राथमिकता लोकतंत्र ही होगी लोगों की। तो लोकतंत्र जो है आपके, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है और डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। यूरोप महाद्वीप का देश है यूनान और उसकी जो भाषा है उस भाषा का जो डेमोसिया शब्द है, डेमोक्रेसिया शब्द से जो आपके डेमोक्रेसी बना है। यूनानी भाषा का कौन सा शब्द है, डेमोक्रेसिया शब्द। डेमोक्रेसिया को अंग्रेजी में क्या कह दिया गया, डेमोक्रेसी कह दिया गया और डेमोक्रेसी का हिंदी में अर्थ क्या हो गया आपके, लोकतंत्र हो गया। अब देखो डेमोक्रेसिया जो शब्द है वो भी जो है आपके दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया। डेमोस जो शब्द है उसका हिंदी में अर्थ होता है भीड़। अब भीड़ किनकी, लोगों की। अर्थात इसका हम डेमोस का अर्थ भीड़ के बजाय किसे लगाते हैं, लोगों से लगाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि आधुनिक समय में डेमोस का अर्थ लोगों से, जनता से लिया जाता है। और क्रेसिया शब्द है, क्रेसिया शब्द का जो है आपके अर्थ होता है शक्ति। क्रेसिया शब्द का अर्थ क्या होता है, शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ के आधार पर डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, लोगों की शक्ति। अर्थात वह शासन जिसमें शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। तो लोगों की शक्ति अर्थ होता है डेमोक्रेसी का, जिसको हम वर्तमान में किससे लेते हैं, लोकतंत्र से लेते हैं। लोकतंत्र से लेते हैं क्योंकि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। और डेमोक्रेसी का अर्थ भी होता है लोगों का शासन या जो आपके लोगों की शक्ति, अर्थात लोगों का शासन, या हम कह सकते हैं लोकतंत्र।
तो इस प्रकार लोकतंत्र जो है आपके डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब देखो लोकतंत्र की परिभाषाओं के बारे में देखें तो लोकतंत्र की अलग अलग विचारकों ने अपने अपने आधार पर बहुत सारी परिभाषाएं दी है, लेकिन उनमें सबसे सरल परिभाषा जो है आपकी है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन ने जो है आपके लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है। किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने। अर्थात उनके अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित होने वाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। ये जो है आपके लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लोकतंत्र की पहचान कैसे की जाए, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं या विशेषताएं हैं क्या जिसके आधार पर हम लोकतंत्र को पहचान सके। तो देखो प्रत्येक शासन व्यवस्था की कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, लोकतंत्र की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की भी अपनी विशेषताएं, उन विशेषताओं में आपकी पहली विशेषता लिखी हमने, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। निर्वाचित नेता ही प्रतिनिधि, हमें निर्वाचन होता है, मतदान होता है, वोट होते हैं, उनके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव कर देते हैं तो जो प्रतिनिधि है उन्हीं को हम नेता कहते हैं, वो हमारे नेता है, क्योंकि हमने उनका चुनाव किया है और वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का एक विशेषता होती है कि लोकतंत्र में जो भी शासन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, चाहे शासन को संचालित करने संबंधी हो, चाहे कानून व्यवस्था संबंधी हो, चाहे न्याय व्यवस्था संबंधी हो, ये जिस प्रकार के फैसले हैं, ये सभी फैसले जो है आपके लोकतंत्र में हमारे निर्वाचित नेताओं द्वारा ही लिए जाते हैं, चुने हुए नेताओं द्वारा ही लिए जाते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही लिए जाते हैं। इसमें किसी एक का महत्वपूर्ण अधिकार नहीं होता या किसी एक की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, सब मिलकर के विचार विमर्श करके फिर लेते हैं। जैसे अपनी संसद है, पूरे राष्ट्र के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, वो संसद है। और संसद में सभी जो प्रतिनिधि हमारे वो विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत के द्वारा आपस में बहस करते हैं, चर्चा करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, क्या निर्णय होना चाहिए। तो उसमें सभी के विचार सम्मिलित हो जाते हैं और उन्हीं के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अंतिम निर्णय उन्हीं के आधार पर होता है, किसी एक व्यक्ति का। जबकि आपके अन्य गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं देखें, जैसे राजतंत्र है, तानाशाही शासन है, जिसमें एक ही व्यक्ति या कुछ लोगों का जो है आपके शासन होता है, उसमें फैसले ज्यादा सटीक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह के आधार पर ही होते हैं। राजतंत्र में केवल निर्णय लेने का कार्य केवल एक ही व्यक्ति करता है, राजा ही करता है, और राजा ही आपके शासन के बारे में निर्णय करने से, राजा द्वारा ही शासन के लिए निर्णय करने से उतने सटीक फैसले नहीं होते। जबकि लोकतंत्र में फैसले निर्वाचित नेता करते हैं, और निर्वाचित नेता जो है आपके जनता की आकांक्षाओं इच्छाओं के अनुसार करते हैं। जबकि राजतंत्र में राजा हो, शाह हो, जार हो, कोई भी हो, वो जो है आपकी अपनी इच्छा अनुसार निर्णय करता है, जन इच्छा को ध्यान में नहीं रखता। दूसरी लोकतंत्र की विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, किसी का पक्षपात नहीं किया जाता। अगर किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो वो लोकतंत्र नहीं है। देखो आधुनिक समय में कई जो आपकी ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन अपने को लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए, लोकतांत्रिक दिखाने के लिए चुनाव करवाती है। आपने पोलैंड की कथा पढ़ी थी, चीन की कथा देख सकते हैं, चीन के अंदर देख सकते हैं आप, चीन में एक ही पार्टी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो आपके चुनाव करवाती है। पोलैंड में भी आपने देखा था कि वहां पर भी जो आपके चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे थे, सत्तापक्ष
यानी जिस दल की सरकार है वो दल जो है आपके अनेक प्रकार के हथकंडे अपना करके और चुनाव को अपने पक्ष में कर लेता था। प्रशासनिक संसाधन है उनका उपयोग अपने दल को जिताने के लिए करता था। निर्वाचन आयोग हो, सरकारी कर्मचारी हो, सबका उपयोग जो है आपके वहां पर अपने दल को विजयी बनाने के लिए किया जाता था। ऐसे निर्वाचन को या ऐसे चुनाव को हम स्वतंत्र चुनाव नहीं कह सकते, क्योंकि इन चुनावों में एक सत्ताधारी दल ने ही अपने पक्ष में जो है आपके क्या किया, सत्ता का, निर्वाचन आयोग का, चुनाव का उपयोग किया। वो केवल यही दिखाना चाहता था कि हमारे चुनाव होते हैं और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन ऐसे शासन को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव निष्पक्ष नहीं है। तो चुनावों का स्वतंत्र रूप से यानी सब चुनाव कराने वाली जो संस्था है, निकाय है, वो स्वतंत्र होना चाहिए। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होना चाहिए, निर्वाचन करवा रहा है, उस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई जो आपके नियंत्रण नहीं होना चाहिए और चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। सभी दलों को जो है बराबर की प्रतिस्पर्धा करने का अवसर होना चाहिए। सभी दलों को जो है आपकी बराबरी की जो प्रतिस्पर्धा है, बात है, या जो आपके संसाधन का उपयोग है वो करने का अवसर सभी दलों को समान रूप से होना चाहिए। तभी हम जो है ऐसे चुनाव को क्या कहेंगे, निष्पक्ष चुनाव कहेंगे। तो लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है आपके, कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरी बात है आपके एक व्यक्ति एक वोट एक वोट, कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य भी एक होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति एक ही वोट डाले और उसको वोट को एक ही गिना जाए। कई बार जो है आपके कई शासन व्यवस्थाओं में ऐसा होता है कि उच्च वर्गों को जो है आपके वोट देने का अधिकार होता है, निम्न वर्गों को नहीं होता है, या फिर एक उच्च वर्ग का व्यक्ति एक से एक के वोट का मूल्य ज्यादा होता है और निम्न वर्गों के वोट का मूल्य कम होता है। तो ऐसी व्यवस्था को हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार होना चाहिए। सार्वभौम का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, आपके ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, है ना, उन सब को जो है आपके क्या होना चाहिए, एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर मत देने का अधिकार होना चाहिए। इसी व्यवस्था को हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कहते हैं। और ये व्यवस्था भारत में है। जैसे भारत में किसी भी क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले, जैसे राजस्थान के निर्वाचन हो रहे हैं, तो राजस्थान में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो राजस्थान की में, उन सब को जो है आपके एक निश्चित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मत देने का अधिकार दिया जाता है। तो ये अधिकार सभी को मिलता है लोकतंत्र में। और अगर ऐसा वहाँ की जनता को मिलता है किसी भी देश में, तो वो जो है आपके उसको हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार मानेंगे और उसको जो है लोकतंत्र के लिए माना जाएगा कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए। सऊदी अरब में जो है आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था का के बारे में कहा जाता है, लेकिन वहां पर महिलाओं को मताधिकार नहीं। तो जब महिलाओं को मताधिकार नहीं है तो जो है आपके उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। अमेरिका में जो है आपके प्राचीन समय से 1778 से जो आपके वहां पर लोकतंत्र की स्थापना है, लेकिन महिलाओं को मताधिकार जो है आपके 1928 के लगभग जाकर के मिला। तो ऐसे में उसको हमें लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर एक लगभग आधी आबादी महिलाओं की निर्वाचन से वंचित रह जाती है। तो एक लोकतंत्र की जो विशेषता है उसमें ये भी विशेषता होती है कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, सबके मत का मूल्य समान होना चाहिए। चौथी बात जो है लोकतंत्र की आती है कि कानून का राज होना चाहिए, यानी संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए। संविधान की धज्जियां नहीं उड़नी चाहिए। ना संविधान है लेकिन वो नाम मात्र का है, तो ऐसे शासन को लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि संविधान होना चाहिए। संविधान में शासन के सभी अंग, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी शासन का अंग हो, वे संविधान के अनुसार ही कार्य करें, संविधान से बाहर कार्य नहीं कर सकते। अगर शासन के सभी अंग संविधान के अधीन रहते हुए शासन कर रहे हैं तो उसे हम लोकतांत्रिक शासन कहेंगे। तो लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि कानून का राज होना चाहिए और नागरिकों को अधिकार
अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार पढ़े थे आपने, भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार। तो ये समान रूप से सभी लोगों को मिलने चाहिए। ये नहीं कि उच्च वर्ग के लोग अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और बाकी के लोग जो है आपके अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम लोकतंत्र कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। गैर लोकतांत्रिक देशों में और लोकतंत्र की एक प्रमुख अंतर है ये कि गैर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के पास में अधिकार नहीं होते, जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र लोगों की गरिमा का और सम्मान का आदर करता है। लोकतंत्र में सभी लोगों को बराबर माना जाता है। लोकतंत्र में सभी लोगों को बराबर माना जाता है, सम्मान माना जाता है। ये लोकतंत्र की एक विशेषता होती है। तो लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार मिलते हैं, तभी उनको बराबर माना जाता है, सम्मान माना जाता है, उनकी गरिमा का सम्मान होता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं किया जाता। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में एक विशिष्ट वर्ग होता है, अलग समाज अलग अलग वर्गों में बटा होता है। जैसे आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, फ्रांस की क्रांति वाले पार्ट में जो है फ्रांस में पढ़ा था कि फ्रांस में समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिनको 3 स्टेट्स कहते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के पास में अधिकार थे, निम्न लोगों के पास में कोई अधिकार नहीं था। उच्च वर्ग के लोगों को तो कर देने का, कर में भी छूट दी, कर भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन निम्न जो वर्ग था, तीसरा वर्ग था, तीसरे स्टेट्स के लोग थे, उनको कर देने पड़ते थे। किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो ये जो है आपके लोकतंत्र की विशेषता होती है क्या कि कानून का राज होता है, अधिकारों का जो है वहां पर आदर किया जाता है, लोगों को अधिकार मिलते हैं और सभी लोग समान रूप से उन अधिकारों का जो है आपके क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। इन अधिकारों में देखो आपके नागरिकों को सोचने की स्वतंत्रता होती है, उनकी जो राय होती है वो राय बनाने की स्वतंत्रता होती है। वे शासन का समर्थन कर सकते हैं, शासन के किसी नियम कानून का विरोध करना चाहे तो विरोध कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। इसके अलावा देखो सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। हाँ, राजनीतिक गतिविधियां होती है उनमें भाग लेने की भी लोगों को स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार के अधिकार यहाँ पर जो है नागरिकों को प्राप्त होते हैं। और कानून की बात करें तो कानून की नजर में सभी लोगों को क्या माना जाता है, सम्मान माना जाता है। जो मैंने अभी बताया आपको कि सब लोग समान होते हैं, कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून सबकी रक्षा करता है और न्यायपालिका के आदेश सबके लिए बराबर होते हैं। ये नहीं कि ये अमीर है तो इसके लिए आदेश अलग है, गरीब है तो अलग है, ये ऊंची जाति का है या अलग वर्ग का है, अलग जाति का है कि उसके लिए अलग है और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग है, ऐसा नहीं होता। सबके लिए समान कानून होते हैं। ये जो आपके लोकतंत्र की विशेषताएं होती है, जो सभी जो देश है लोकतांत्रिक, उन देशों में ये विशेषताएं होनी चाहिए। अगर किसी देश के लोकतंत्र में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती है तो हम चुनाव के आधार पर उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण भी आपको चीन का बताया मैंने, चीन में न तो नागरिकों के इतने अधिकार है, न जो आपके स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हैं, न जनता के पास में विकल्प है सरकार बदलने का। चीन में चुनाव होते हैं लेकिन वो अपनी सरकार को बदल नहीं सकते, क्योंकि एक ही पार्टी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी वही चुनाव कराती है, दूसरा संगठन या दूसरे दल बनाने का अधिकार नहीं लोगों को। तो अधिकारों के अभाव के कारण वहां पर लोग जो है दूसरा संगठन नहीं बना सकते, अपनी राय प्रकट नहीं कर सकते और अपने विचारों को जो है आपके सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वहां पर सरकार की गतिविधियों या सरकार की जो नीतियां उनका विरोध करने का उतना अधिकार नहीं है जितना लोकतांत्रिक देशों में है। तो ऐसे में हम उसको लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। एक ही पार्टी बताई कि मैंने आपको, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, वही चुनाव लड़ती है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव में भागीदार बनना है तो कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेनी पड़ती है, उसी के विचारों को अपनाना पड़ता है। तो चीन में केवल लोग चेहरा बदल सकते हैं, सरकार को नहीं बदल सकते, पार्टी को नहीं बदल सकते। तो ऐसे में मतदान होना ही चीन में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये सारी विशेषताएं होना आवश्यक है। इसके अलावा देखो लोकतंत्र के आपके कुछ गुण भी होते हैं, इनके बारे में भी आपसे जो है आपसे चर्चा की होगी कि लोकतंत्र में कुछ गुण होते हैं। जैसे आपके लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है, जैसे मैंने बताया था। गुणों की बात करें तो
सरकार जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है आपकी, या यूं कह सकते हैं उत्तरदायी सरकार। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और बढ़ाएगा, यहाँ पर ये की मात्रा बढ़ जाएगी। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करती है। अगर सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहे तो ऐसे में जनता क्या करती है, अपनी सरकार को बदल सकती है। लोकतंत्र में उसी सरकार को श्रेष्ठ माना जाता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा करती है और जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए लोकतांत्रिक सरकार जो है आपके जनता की आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करे। लोकतंत्र में और गैर लोकतांत्रिक शासन में यही अंतर है कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक जो है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं और जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं का ध्यान नहीं करते हैं। वो अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार काम करते हैं, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार कानून बनाते हैं, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाते हैं। जबकि लोकतंत्र में सरकार जो है जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार क्या करती है, नीतियां बनाती है, कार्य करती है। दूसरा गुण देखें तो यह है कि सही निर्णय। लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सही लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, मैंने बताया कि संसद जो है आपके या विधायिका होती है, उसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है जनता की आकांक्षाओं के अनुसार मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं और चर्चा करके फिर निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने में समय लग जाता है, निर्णय देरी से होते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से सटीक होते हैं, सही होते हैं। अगर एक और देखें तो नागरिकों का सम्मान वाला बताया मैंने आपको गुण, नागरिकों का सम्मान, कि लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान होता है, उनकी गरिमा और सम्मान का आदर किया जाता है। जबकि अन्य जो आपकी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं होती है उसमें नागरिकों का कोई सम्मान नहीं होता, नागरिकों की कोई गरिमा नहीं होती, उन्हें शासक के आदेशों का पालन करना पड़ता है। जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबकी गरिमा का सम्मान होता है और सबके लिए समान अधिकार दिए जाते हैं, सबको बराबर माना जाता है। और चौथा जो आपकी गुण है वो है आपकी गलत निर्णयों में सुधार। गलत निर्णयों में सुधार। अगर मान लो सरकार किसी कारणवश कोई निर्णय गलत ले लेती है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उस निर्णय में सुधार करने की गुंजाइश पाई जाती है। सरकार जो इस पर वापस मंथन करती है, बहस होती है, चर्चा होती है, जनता की भागीदारी होती है। जनता चाहे आंदोलन के आधार पर ले, चाहे जो आपके धरना प्रदर्शन आंदोलन के आधार पर भागीदारी करे, चाहे आपकी प्रेस के माध्यम से भागीदारी करे, तो भागीदारी करती है और जनता की आकांक्षाओं को देख करके सरकार अगर ये पाती है कि वास्तव में उसके द्वारा लिए गए निर्णयों में गलतियां हैं, तो सरकार उनको वापस बदल सकती है, उनको समाप्त कर सकती है, बदल सकती है। तो ये लोकतंत्र के गुण हैं, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे गुण जो है आपके गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नहीं पाए जाते। इसी कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लोकप्रिय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इन्हें को आपको करना है, याद करना है, देखना है, समझना है, पढ़ाई करना है और रेगुलर अपनी स्टडी आप कहीं पर भी रहें, घर पर रहते हुए आपको डेली जो आपकी स्टडी करनी है। आज के लिए इतना ही काफी है।